आज हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2020 में आया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं जो बीकॉम में आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनपुट, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। तो इसका आंसर होगा डेटा। डेटा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज। एक कलेक्शन जो होता है रिलेटेड रिकॉर्डेड का, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डेटा वेयर हाउस स्टोर्स डैश डेटा। डेटा वेयर हाउस किस प्रकार के डेटा को स्टोर करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्चिव डाटा। आर्चिव डेटा जो है वो डेटा वेयर हाउस स्टोर करती है। होता है आईएसपी का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस है? तो हम जानते हैं ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वॉर्म, इस सब के सब कंप्यूटर वायरस है। इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हेन आईटी एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट। आईटी एक्ट 2000 कब से प्रभावशाली है? तो इसका आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर 2000। फिर है फुल फॉर्म पूछा HTML का। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ ए डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फाइल दैट कैन बी यूज्ड इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, ए वे टू हैव द कंप्यूटर टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, ए वे टू सेंडिंग डेटा थ्रू इंटरनेट, या ए वे फॉर प्रोड्यूसिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन होता है फाइल का, जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है ए सिस्टम इन विच यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स। वो सिस्टम को क्या कहते हैं जो मैनेजर और डिसीजन मेकर को हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजन। तो इसका आंसर होगा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है SSL यूजेज। SSL जो होता है वो किस प्रकार के मैसेजेस को यूज करता है? इंक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, डिक्रिप्शन, ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर होगा इंक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए, SSL यूजेज इंक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 में आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे ग्रुप बी के क्वेश्चंस को। लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन CRM स्टैंड फॉर। CRM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हम जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसलिए बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ KPO एंड BPO। KPO मतलब नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और BPO मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। दोनों का जो डिसएडवांटेज क्या है? तो हम जानते हैं कि इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी और इंफीरियर क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये दोनों के दोनों डिसएडवांटेज है इन दोनों प्रोसेसिंग के, KPO और BPO के, इसलिए आंसर होगा सी जो है वो आंसर है बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रिलेशनल डेटाबेस ईच रो रिप्रेजेंट्स AN। एक रिलेशनल डेटाबेस में प्रत्येक रो जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर होगा B, इंटिटी। एक रिलेशनल डेटाबेस में प्रत्येक रो इंटिटी होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक। नीचे जो 4 ऑप्शन है इंडेक्स्ड, सीक्वेंशियल, रिलेटिव या पैरेलल, इन चारों में से कौन सा जो है एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल कोई एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन TCP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टेलनेट। टेलनेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज ए टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, यूजर कैन नॉट ट्रांसफर फाइल्स यूजिंग टेलनेट, it is not secure as it transfer all data in clear text,
नन ऑफ द अबव। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है एंटीवायरस डैश टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मैलवेयर, डिलीट्स द वायरस कोड, डिलीट्स द फाइल, क्वारंटाइन्स द फाइल, डी लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एंटीवायरस जो होता है वो वायरस कोड को डिलीट भी करता है, फाइल को क्वारंटाइन भी करता है और साथ ही साथ फाइल को डिलीट भी करता है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेबसाइट ऑडिट चेक्स द, वेबसाइट जो ऑडिट होता है वो क्या चेक करता है, कंटेंट, ग्राफिक, परफॉर्मेंस या सब के सब, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, डी नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि वेबसाइट ऑडिट जो है वो कंटेंट, परफॉर्मेंस और ग्राफिक सभी चीज़ों को चेक करती है, निरीक्षण करती है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ ए डिजिटल सिग्नेचर इश्यूड बाय, डिजिटल सिग्नेचर कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कमिश्नर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल सिग्नेचर इंडिया में कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है इशू करती है। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए पर्सन कैन फाइल एन अपील इन 10 डेज, कितने दिनों के अंदर हमें एक व्यक्ति कंप्लेंट के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकता है यदि वो ऑर्डर साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल दिया है। तो इसका आंसर होगा सी, 60 डेज। 60 डेज के अंदर एक व्यक्ति को अपील करना पड़ता है यदि वह खुश नहीं है साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल से के ऑर्डर से। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का कौन सा हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन है यूज ए गेजेट, यूज ऑफ ई रिकॉर्ड्स, रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर या नन ऑफ दीज। यूज ऑफ ई गेजेट आंसर होगा 21 नंबर का यूज ऑफ ई गेजेट। यूज ऑफ ई गेजेट कोई ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। अब आगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। The data dictionary is normally maintained by database administrator. The data dictionary contains the name and description of each data element. Data element in the database can be modified by changing the data dictionary. The data dictionary is a tool used exclusively by the database administrator. तो इसका आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डेटा एलिमेंट डेटाबेस में कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द डेटा डिक्शनरी, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम डज नॉट इन्वॉल्व व्हिच ऑफ फॉलोइंग, नीचे दिया हुआ जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा साइबर क्राइम में नहीं आता है। अटैकिंग कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर एज अ वेपन टू अटैक, यूजिंग कंप्यूटर एज एन एसेसरी टू कमिट अ क्राइम या नन ऑफ दीज। तो इसमें से सबके सब तो साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को एक और नाम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पैम, क्योंकि स्पूल, स्पूप, स्निफर, स्क्रिप्ट ये सब नहीं है, जंक ईमेल को ही हम लोग स्पैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन ग्रुप बी का, जो लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट किस पर काम करता है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, इंटरनेट वर्क करता है पैकेट स्विचिंग पर। तो ये था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, जो 2020 का पेपर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।